नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अरुण कुमार। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में बीते 25 जुलाई को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां खबर आई कि स्कूल की इमारत अचानक गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए। ये बच्चे रोज की तरह सपनों को किताबों में तलाशने आए थे, लेकिन उन्हें लहूलुहान करके सिस्टम ने चुपचाप फाइलें पलटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी कक्षा छठी और 7वीं कक्षा की छत ढह गई। हालांकि इस घटना के बाद सरकारी सिस्टम हरकत में आया और आनन फानन में 5 शिक्षकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं हर मामले की तरह इस प्रकरण के भी जांच के आदेश दे दिए गए। इस दुखद हादसे के बाद यह सवाल पूरे देश से पूछा जाना चाहिए कि आखिर स्कूल की छत क्यों गिरी? क्यों इन बच्चों को मलबे के नीचे दम तोड़ना पड़ा? क्यों प्रशासन ने पहले ही स्कूल की जर्जर हालत पर एक्शन नहीं लिया? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह विद्यालय करीब 70 साल पुराना था और इसकी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी। खबरों के मुताबिक कई बार बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने इसे लेकर शिकायतें भी की थीं, लेकिन उस समय शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। इस हादसे के बाद एक और सवाल उठता है कि ये स्कूल गरीबों के बच्चों का था, इसलिए छत गिरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन मासूमों की चीखें राजधानी के एयर कंडीशन कमरों तक नहीं पहुंचती। क्या आपने कभी सुना कि किसी कलेक्टर के दफ्तर की छत गिरी, किसी मंत्री के सरकारी बंगले की दीवार ढही, किसी विधायक का ऑफिस मलबे में तब्दील हुआ? नहीं, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वहां छतें भी वीआईपी होती हैं। वहां की ईंटें भी सत्ता का बोर्ड देखती हैं, मगर स्कूल की छतें, अस्पतालों की दीवारें, पुलों की नींव, ये सब गरीबों के लिए होती है। सड़कों पर गड्ढे हों या छतों में दरारें, इन्हें ठीक करना सरकार के एजेंडे में तब आता है जब कोई वीआईपी दौरा तय होता है। बाकी वक्त ये ढांचे गिरते हैं और साथ में गिरते हैं गरीबों के सपने, घरों के चिराग और माँ बाप की उम्मीदें। सवाल ये नहीं कि छत गिरी क्यों, सवाल ये है कि अब कितनी छतें और गिरेंगी, अब कितने बच्चे और मरेंगे, और तब तक सिस्टम खामोश क्यों रहेगा? सवाल यह है कि जब संसद पुरानी होकर गिरने से पहले नई बन सकती है, तो स्कूल, अस्पताल, पुल और सड़कें क्यों गिरने का इंतजार करती हैं? ये हादसा नहीं, एक सोची समझी सरकारी बेरुखी का खतरनाक नमूना है। अगर यही घटना किसी निजी स्कूल में होती, क्या तब भी प्रशासन यूं खामोश रहता? यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह एक नीतिगत हत्या है। गरीबों की जान की कीमत शून्य मानने वाली मानसिकता की। अब वक्त है इस सवाल को हर मंच से पूछा जाए, तेज, साफ और बेधड़क। राजस्थान की इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि यह हादसा कोई हादसा नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। इस मुद्दे पर आप लोग खुलकर अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।